पत्नियां तो दो हैं, माद्री और कुंती, लेकिन किसी का स्पर्श नहीं करते हैं पांडव। तो पति मिला पांडवों के, उस पर भी पति का कोई सुख नहीं। संतान कहिए, दुर्वासा ऋषि ने बचपन में मंत्र दे दिया था, जिसके प्रभाव से 5 संतानें हुई, 3 कुंती से, 2 माद्री से। लेकिन माद्री का स्पर्श करते हैं एक बार तो मर जाते हैं। माद्री तो सती हो गई, 5 पुत्रों का भार आ गया तुम्हारे ऊपर। और ऐसी विषम परिस्थिति में जब कौरव 100 कौरव हमेशा आग लड़ाए रहते हैं, 5 पांडवों को मारा कैसे जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में पुत्रों की रक्षा करना, उनकी परवरिश करना, पालन करना कितना संकट आया तुम्हारे सामने। भीम को जहर के लड्डू दिए गए, लाक्षेत्र में जलाने का षड्यंत्र किया गया, फिर तुम्हारी कुलबधु की लाज लूटने का प्रयास किया गया, फिर 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इसके बाद महाभारत अवश्यंभावी हो गया। महाभारत का युद्ध हुआ, सब मर गए, पांडव पक्ष के भी मरे, अभिमन्यु मरा, द्रौपदी के 5 पुत्र मरे, घटोत्कच मरा, बर्बरीक, सब पांडव पक्ष के मर गए, केवल 5 पांडव बचे। बाकी कौरव पांडव सब समाप्त हो गए। आज हस्तिनापुर की राजरानी बनने का अवसर मिला है तुमको, तो फिर मेरे से झोली फैलाकर दुख मांगोगे। सारी जिंदगी दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरा। कुंती ने कहा, कन्हैया, जिनको सुख और दुख की परिभाषा नहीं मालूम है, वही सुख मांगते हैं। परिभाषा क्या है सुख और दुख? कहते हैं, देखो, संतों ने अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी वाणी में अनेक तरीके से गाया है। किसी को कबीरदास जी कहते हैं कि सुख के माथे सिल पर, सिल माने पत्थर, सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। क्या कहते हैं, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना। सुख आता है तो पहला काम करता है भगवान की याद भुला देता है, और जब दुख आता है तो सबसे बढ़िया वाला काम करता है भगवान की याद भुला देता है। और जो भगवान की याद भुला दे वो सुख मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि सुख क्षणिक है। कोठी, बंगला, मकान, कार, और यही नहीं बैंक बैलेंस अरबों खरबों कर लिया और दुनिया से चले गए तो सब सुख ही रह गया। दो मित्र थे, 30 वर्ष के दोनों मित्र। एक मित्र के मन में हवस जगी, मन में कामना जगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं। तो उसने अपने पैसे को व्यापार में लगाया, बुद्धि का प्रयोग किया, मेहनत करके व्यापार किया, व्यापार रंग लाया, धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा, लखपति हुआ, करोड़पति हुआ, अरबपति हुआ, खरबपति हुआ। 50 साल की आयु हुई, 20 साल में खरबपति बन गया। एक दिन मित्र ने उसके कहा, भैया आपने बहुत कमा लिया है, थोड़ा धर्म भी कमा लो। क्योंकि धर्म बिल्कुल नहीं किया, केवल पैसे कमाने में लगे, और थोड़ा धर्म भी कमा लो। उसने कहा, अभी 50 साल का तो हूं, अभी बहुत जिंदगी बाकी पड़ी है, अभी थोड़ा और धन कमाऊंगा, फिर धर्म करूंगा। ठीक है, कमाओ। उसने फिर मेहनत किया, 10 साल मेहनत करके और व्यापार किया, बहुत पैसा कमाया। 60 वर्ष का हो गया। आज 60वीं वर्षगांठ उसकी मनाई जा रही है धूमधाम से। न जाने के विचार आया उसके मन में, मुनि को बुलाया, सुनो, हमारे धन का लेखा जोखा करके बताओ कि हमारे पास मूल धन छोड़ करके, जो व्यापार में लगा है पैसा, उसको छोड़ करके जो मेरा मुनाफे का है, जो मेरे पास है, वो कितना है, अकाउंट करके बताओ। मुनि ने हिसाब किताब लगाया, शाम को हिसाब समझाने आया और कहने लगा, साहब आप 10 खरब के मालिक हैं।